दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई हॉरर मूवी को लेकर जो लास्ट ईयर बंगाली में रिलीज हुई थी। ये सीरीज आपको फैंटेसी हॉरर का फील देने वाली है एंड स्टोरी भी काफी अच्छी है। अब ज्यादा स्पॉइलर ना देते हुए बातों को यही रोकते हैं और सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है कालबुनी नाम के एक घने और डरावने जंगल से। लोगों का मानना है कि इस जंगल में माया नाम की एक खतरनाक डाकिनी रहती है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी इस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। एक रात पास के गांव का एक गरीब दंपत्ति अपनी बीमार बच्ची को गोद में लिए निकलता है। बच्ची तेज बुखार से तप रही होती है और उसे तुरंत डॉक्टर तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। डॉक्टर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता इसी कालबुनी जंगल से होकर जाता है। जंगल का नाम सुनते ही दोनों के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो पहले ही माया डाकिनी की डरावनी कहानियां सुन चुके होते हैं, फिर भी बच्ची की जान बचाने के लिए वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। आदमी पत्नी से तेज चलने को कहता है और डर को दबाते हुए बोलता है कि हनुमान चालीसा का जाप करते हुए चलते हैं। दोनों कांपती आवाज में पाठ शुरू करते हैं और अंधेरे जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनका जाप पूरा भी नहीं होता कि अचानक अंधेरे से माया डाकिनी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही आदमी बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। वहीं उसकी पत्नी बच्ची को सीने से लगाए वहीं खड़ी रह जाती है। डर के मारे उसके पैर जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। वो रोते हुए माया से अपनी बच्ची की जान बख्श देने की गुहार लगाती है, लेकिन माया के दिल में जरा भी दया नहीं होती। अगले ही पल वो औरत पर हमला करती है और कहानी का ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है, जहां एक लड़की किसी से डरते हुए जान बचाकर भागती हुई दिखती है। उसके पीछे कुछ गुंडे दौड़ रहे होते हैं। लड़की पूरी ताकत से बचने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगते हैं। ये पूरा सीन कोई दूर से छुपकर रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस आदमी का नाम सूरजो है। सबूत जुटाने के बाद वो मोबाइल निकालता है और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करता है। वो खुद को स्टिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट बताता है और दर्शकों को बताता है कि वो इस वक्त मोरागाछी की ईंट भट्टी वाले इलाके में मौजूद है, जहां पिछले 1 साल से गर्ल ट्रैफिकिंग का धंधा चल रहा है। इतना कहकर वो लाइव बंद कर देता है। इसके बाद सूरजो ऊंचाई पर चढ़कर कैमरे से रिकॉर्डिंग करता है। वहां वो देखता है कि कई लड़कियों को पहले से ही बंदी बनाकर रखा गया है। थोड़ी देर में वही लड़की भी वापस लाई जाती है जो भागने की कोशिश कर चुकी थी। गुंडों का बॉस गुस्से में पूछता है कि लड़की भाग कैसे गई। जवाब मिलता है कि डोज दी गई थी, लेकिन शायद कम पड़ गई। बॉस तुरंत उसे नशा देने का आदेश देता है। जैसे ही गुंडा लड़की के पास बढ़ता है, बॉस की नजर ऊपर छुपे सूरजो पर पड़ जाती है। वो चिल्लाता है, ऊपर कौन है? गुंडे दौड़ते हैं और सूरजो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसके सिर पर डंडा मार देता है। सूरजो गिर पड़ता है और पकड़ लिया जाता है। गुंडे उसका कैमरा और मेमोरी कार्ड छीन लेते हैं। गुंडे बॉस से पूछते हैं कि अब इसका क्या करें? बॉस कहता है, इसे कालबुनी जंगल ले चलो, वहीं खत्म करेंगे। तभी अचानक झाड़ियों से पत्थर बरसने लगते हैं। गुंडे घबरा जाते हैं और सूरजो को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद झाड़ियों से एक छोटी लड़की बाहर आती है। उसका नाम देवी होता है। वो सूरजो की बेटी है। उसी ने गुलेल से पत्थर मारकर उसे बचाया था। सूरजो उसे देखकर गुस्सा करता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। देवी मासूमियत से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है और फिर भी डांट खा रही है। तभी एक गुंडा वापस लौट आता है और चिल्लाता है कि हमला करने वाला मिल गया, ये तो एक बच्ची है। वो दोनों की तरफ बढ़ता है। सूरजो तुरंत देवी को लेकर भागता है। सारे गुंडे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सूरजो उन्हें चकमा देकर छुप जाता है और मौका पाकर देवी के साथ वहां से निकल जाता है। घर पहुंचने पर सूरजो की माँ उसे इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए डांटती है, लेकिन सूरजो साफ कहता है कि ये उसका काम है। वो खुद एक बेटी का पिता है और किसी और बेटी के साथ गलत होते हुए वो देख नहीं सकता। उधर दूसरी तरफ माया डाकिनी का खौफनाक सच सामने आता है। वो उस औरत को मारने के बाद उस बच्ची की भी बलि दे चुकी होती है। ये उसकी 100वीं बलि होती है। इससे पहले वो 99 बच्चियों की आहुति दे चुकी थी। उसका मकसद था दुनिया की सबसे ताकतवर डायन बनना। रिचुअल पूरा होते ही माया एक बेहद शक्तिशाली पिशाच को समन करती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने 100 बच्चियों की बलि दी है और बदले में असीम शक्तियां मांगती है। पिशाच उसे शक्तियां तो दे देता है, लेकिन साथ ही एक डरावनी चेतावनी भी देता है कि अभी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक लड़की जन्म ले चुकी है जो 18 साल की उम्र में उसका अंत करेगी। माया इस भविष्यवाणी पर हंस पड़ती है और कहती है कि उससे पहले ही वो उस लड़की को ढूंढकर मार डालेगी।
दूसरी ओर सूरजो हाथ में एक मेमोरी कार्ड पकड़े बेहद खुश नजर आता है, जबकि गुंडे तो उसका मेमोरी कार्ड तोड़ चुके थे। असल में सूरजो ने चालाकी से पहले रिकॉर्डिंग के बाद कार्ड बदल लिया था और असली फुटेज अपनी जेब में छुपा ली थी। अब बिना वक्त गवाए सूरजो वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देता है। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाता है। जनता का गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर फूट पड़ता है। मीडिया के दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। पूरा गिरोह पकड़ा जाता है और वहां कैद सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। आजाद होने के बाद लड़कियां भावुक होकर सूरजो का शुक्रिया अदा करती हैं। कोई उसे सूरजो दादा कहता है तो कोई रोते हुए बताती है कि अगर वो ना होता तो वो उस नर्क से कभी बाहर नहीं निकल पाती। इससे सूरजो के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अब कुछ समय के बाद सूरजो अपनी बेटी देवी को स्कूल से लेकर लौट रहा होता है तो रास्ते में देवी खुशी खुशी बताती है कि स्कूल वाले पिकनिक पर ले जा रहे हैं और वो भी जाना चाहती है, लेकिन सूरजो साफ मना कर देता है। देवी जिद करती है मगर सूरजो का जवाब वही रहता है, नहीं मतलब नहीं। इस बात पर देवी गुस्से में आ जाती है और अजीब तरह से स्कूटर अचानक से बंद हो जाता है। सूरजो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत देवी को शांत करने लगता है और उसे पिज्जा खिलाने ले जाता है। खाना मिलते ही देवी का गुस्सा उतर जाता है। उसी जगह पास में दो लड़के भी खाना खा रहे होते हैं। तभी एक गरीब बुजुर्ग औरत उनके पास आकर खाने की भीख मांगती है। वो कहती है कि रात से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, लेकिन दोनों लड़के उसे बेरहमी से भगा देते हैं, उसे बुढ़िया कहकर बेइज्जत करते हैं। ये सब देखकर देवी को बहुत ही बुरा लगता है। अचानक उसका गुस्सा भड़क उठता है। तभी हमें एहसास होता है कि देवी कोई आम लड़की नहीं है। उसकी आंखें लाल चमकने लगी हैं और उसके आसपास रखी चीजें हिलने लगती हैं। हवा में अजीब कंपन फैल जाता है। दोनों लड़के डर जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। सूरजो तुरंत समझ जाता है कि ये देवी की वजह से हो रहा है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन देवी गुस्से में काबू से बाहर हो रही होती है। तब सूरजो उस बुजुर्ग औरत को पैसे देता है और प्यार से कहता है कि कुछ खा लेना। औरत खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देती है और जैसे ही वो आशीर्वाद देती है, देवी शांत हो जाती है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि देवी के अंदर खास शक्तियां हैं जो उसके गुस्से के साथ एक्टिव हो जाती हैं। सूरजो ये बात जानता है और इसी वजह से हमेशा कोशिश करता है कि देवी को गुस्सा ना आए, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं जानती और किसी को नुकसान पहुंच सकता है। अब एक दिन देवी से गलती से उसकी परदादी का चश्मा टूट जाता है। परदादी उसे बहुत डांटती है। सूरजो बीच में आकर उन्हें रोकता है और नया चश्मा लाने की बात करता है, लेकिन परदादी गुस्से में सूरजो को भी ताने मार देती है। इससे देवी को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्से में वो कह देती है कि आपकी बोली बहुत ही कड़वी है, कौवे की आवाज जैसी। फिर देवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सूरजो की माँ परदादी को समझाने की कोशिश करती है कि बच्ची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन जैसे ही परदादी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, उनके मुंह से इंसानी आवाज की जगह कौवे की आवाज निकलती है, काव काव। अब जब भी वो बोलती है तो वही आवाज निकलती है, जैसे देवी के गुस्से में बोले गए शब्दों ने उन्हें अनजाने में श्राप दे दिया हो। दूसरी तरफ सूरजो देवी के पास जाता है। देवी बुरी तरह से गुस्से में होती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसके आसपास की चीजें हवा में तैर रही होती हैं। सूरजो घबरा जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो प्यार से पूछता है कि उसे कैसे शांत किया जाए। पहले चॉकलेट आइसक्रीम का नाम लेता है, फिर वेनिला, लेकिन देवी शांत नहीं होती। जैसे ही सूरजो बटर स्कॉच कहता है, देवी का चेहरा खिल उठता है। वो तुरंत शांत हो जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। सूरजो तब जाकर चैन की सांस लेता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। देवी अब बड़ी हो चुकी होती है और आज उसका 18वां जन्मदिन होता है। वो सूरजो से कहती है कि उसने वादा किया था कि 18 साल की होने पर उसे एक खास तोहफा मिलेगा। सूरजो उसे एक शीशे के सामने खड़ा करता है और कहता है कि वो अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछती थी, तो आज देख ले, उसकी माँ बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। ये सुनकर देवी भावुक हो जाती है। तब सूरजो एक रुद्राक्ष निकालता है और बताता है कि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है जो उसने देवी के लिए छोड़कर गई थी। वो रुद्राक्ष देवी को पहनाते हुए कहता है कि इसे कभी खुद से अलग मत करना। वहीं दूसरी तरफ माया को अपनी काली शक्तियों के जरिए पता चल जाता है कि वही लड़की 18 साल की हो चुकी है जिसके बारे में पिशाच ने भविष्यवाणी की थी। अब माया और भी बेचैन हो जाती है और देवी को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे बस इतना पता होता है कि देवी इसी शहर में है। अगले दिन देवी कॉलेज जाती है। आज उसका पहला दिन होता है। सूरजो उसे कॉलेज छोड़ने जाता है और समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना। देवी वादा करती है कि वो खुद को कंट्रोल में रखेगी, लेकिन किसे पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। इसके बाद देवी कॉलेज की तरफ बढ़ती है। बाहर उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक लड़की से होती है।
दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और देखते ही देखते दोस्ती हो जाती है। वहीं कॉलेज गेट के पास एक लड़का हाथ में गुलाब लिए देवी को ही देख रहा होता है। जैसे ही देवी कॉलेज के अंदर पहला कदम रखती है, उसके साथ एक अजीब सी छिछोरी हरकत हो जाती है। वही लड़का गुलाब लेकर उसके सामने आता है और सीधे बोल देता है, मेरा नाम राहुल है, आई लव यू। देवी एकदम से शॉक्ड रह जाती है। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था और कोई अजनबी इस तरह से प्रपोज कर रहा था। देवी गुस्से में पूछती है कि ये कैसी हरकत है। तब राहुल धीरे से सच बताता है कि आज उसका भी पहला दिन है और सीनियर्स उसकी रैगिंग ले रहे हैं। उन्होंने उसे टास्क दिया है कि किसी लड़की को प्रपोज करना है और लड़की को हाँ भी बोलनी चाहिए। अगर वो फेल हो गया तो सीनियर्स उसकी हालत खराब कर देंगे। वो देवी से रिक्वेस्ट करता है कि बस दिखावे के लिए हाँ कह दे। देवी उससे साफ पूछती है कि ये सीनियर्स का कहा हुआ है या उसकी खुद की चाल है। थोड़ी देर सोचकर वो गुलाब ले लेती है और कह देती है लव यू टू और वहां से जाने लगती है। इतने में सीनियर्स ताली बजाते हुए सामने आ जाते हैं और सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने राहुल से किसी रैंडम लड़की को नहीं बल्कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसी को प्रपोज करने को कहा था। ये सुनते ही देवी को समझ में आ जाता है कि राहुल ने उसे बेवकूफ बनाया है। वो चिढ़कर वहां से चली जाती है, लेकिन राहुल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे रोक रोक कर सफाई देता रहता है कि सीनियर्स झूठ बोल रहे हैं। देवी साफ कह देती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे अकेला छोड़ दे, मगर राहुल तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गया था। क्लास में भी वही हाल रहता है। राहुल जानबूझकर देवी की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। पहले दिन पढ़ाई कम और बातें ज्यादा चल रही होती हैं। इसी दौरान देवी चुपचाप टीचर का स्केच बना रही होती है। टीचर की नजर उस पर पड़ती है और वो पूछता है कि वो कॉपी में क्या कर रही है। देवी झूठ बोल देती है कि वो नोट्स लिख रही है। टीचर कॉपी मांग लेता है। देवी घबरा जाती है। वो सोचती है कि अब तो पकड़ी गई, लेकिन जब टीचर कॉपी देखता है तो उसे स्केच नहीं बल्कि अच्छे अच्छे नोट्स दिखाई देते हैं। टीचर उसकी तारीफ करता है और कॉपी लौटा देता है। देवी खुद कॉपी खोलकर देखती है तो अंदर वही स्केच होता है। वो हैरान रह जाती है कि टीचर को नोट्स कैसे दिखे। अनजाने में उसकी शक्तियां एक्टिव हो गई थी, लेकिन देवी अभी अपनी ताकत को ठीक से समझ नहीं पाई थी। कॉलेज से घर लौटकर देवी अपने पापा सूरजो को पूरे दिन के बारे में बताती है, खासकर राहुल वाला किस्सा। वो गुस्से में कहती है कि एक अनजान लड़का सीधे आई लव यू बोल देता है। सूरजो उसको शांत करता है और समझाता है। देवी को अच्छा लगने लगता है और वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी दौरान एक बड़ी चीज होती है। देवी के गले से उसका रुद्राक्ष उतर जाता है। दूसरी तरफ माया, जो देवी को ढूंढ रही थी, उसे तुरंत किसी सिग्नल की तरह देवी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। साफ हो जाता है कि वो रुद्राक्ष देवी को माया की शक्तियों से बचा रहा था। माया सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में कुछ बदमाश उसे देखकर छेड़ने लगते हैं। पहले वो शांति से जाने को कहती है, मगर जब वो चाकू निकाल लेते हैं तो माया अपनी असली ताकत दिखा देती है। वो बस एक लड़के के सिर पर हाथ रखती है और अगले ही पल उसका शरीर मोम की तरह गलने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में वो खून और मांस के गाढ़े तरल में बदल जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं। उधर सूरजो को पता चल जाता है कि देवी का रुद्राक्ष गिर गया है। वो चुपचाप उसे उसके कमरे में जाकर वापस पहना देता है। इससे साफ होता है कि सूरजो सब जानता है, देवी की शक्तियों के बारे में, माया के खतरे के बारे में और रुद्राक्ष की अहमियत के बारे में। रुद्राक्ष पहनते ही देवी फिर से माया की पकड़ से बाहर हो जाती है। माया को उसकी सही लोकेशन मिलनी बंद हो जाती है और गुस्से में आकर वो उन गुंडों को मार डालती है जो पहले उसे छेड़ रहे थे। इधर कॉलेज में राहुल अब पूरी तरह से देवी के पीछे पड़ चुका होता है। हर जगह उसका पीछा करता है, बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। देवी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। एक दिन तो हद हो जाती है जब वो उसे घर तक फॉलो करता हुआ पहुंच जाता है। तभी देवी को पता चलता है कि सूरजो ने ही राहुल को बुलाया था। सूरजो बताता है कि राहुल एडिटिंग में अच्छा है, इसलिए उसे अपनी व्लॉग टीम में रख लिया है। अब इस बहाने राहुल का घर में आना जाना शुरू हो जाता है। समय के साथ देवी का गुस्सा भी कम होने लगता है और धीरे धीरे उसे राहुल अच्छा लगने लगता है। दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं, साथ घूमना फिरना होता है और एक दिन राहुल फिर से उसे प्रपोज करता है। इस बार देवी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इन्हीं सब के बीच कई बार देवी का रुद्राक्ष उतर जाता है, जिसे कभी सूरजो तो कभी राहुल उसे वापस पहना देता है। इसी वजह से माया को कई मौके मिलते हैं और वो धीरे धीरे देवी के बहुत करीब पहुंच जाती है, यहाँ तक कि उसके कॉलेज तक। एक दिन क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि एक नई लेक्चरर ने कॉलेज ज्वाइन किया है जिनका नाम है मिस माया। माया टीचर बनकर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट्स को गौर से देखती है, देवी को भी, लेकिन रुद्राक्ष की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। फिर भी वो मन ही मन सोचती है कि वो उस लड़की को जल्दी से ढूंढ निकालेगी।
क्लास खत्म होने के बाद देवी अपनी दोस्त मीरा के साथ बाहर आती है। तभी 3 सीनियर लड़के माया को परेशान करने लगते हैं। मीरा डर के मारे चुप रहती है। देवी जवाब देने ही वाली होती है कि मीरा उसे रोक देती है और बताती है कि हरे रंग की शर्ट वाला लड़का जिक्की है, जिसके भाई का कॉलेज में बहुत दबदबा है। देवी बेफिक्र होकर कहती है कि वो किसी से नहीं डरती। ये सुनकर जिक्की और बदतमीजी करने लगता है। तभी राहुल वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान माया, जो अब टीचर है, वो वहां पर आ जाती है। वो सख्ती से जिक्की को डांटती है और साफ कह देती है कि ये कॉलेज है, उसके भाई का क्लब नहीं। वो चेतावनी देती है कि अगर उसने किसी जूनियर लड़की के साथ बदतमीजी की तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे जिक्की चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी आना बाकी था। वहीं रात के वक्त डिनर टेबल पर देवी सबको कॉलेज में हुए जिक्की वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो गुस्से में कहती है कि जिक्की जैसे लड़कों को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। लेकिन घर में बाकी लोग कहते हैं ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं। ये सुनकर देवी को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में वो खाना खाए बिना ही उठ जाती है और बालकनी की तरफ चली जाती है। बालकनी में पहुंचकर उसकी नजर नीचे पड़ती है। वहां मीरा खड़ी होती है। देवी हैरान होकर आवाज लगाती है, मीरा तुम नीचे क्यों खड़ी हो, ऊपर आ जाओ। लेकिन मीरा कुछ बोलती नहीं। उसकी हालत बहुत ही अजीब लग रही होती है। तभी देवी नीचे जाती है। पास जाकर देखती है तो मीरा बहुत ही परेशान लग रही होती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसके मुंह से निकल नहीं पा रहे हों। वो बस देवी देवी मैं इतना ही बोल पाती है। तभी ऊपर से सूरजो की आवाज आती है, देवी। देवी पलटकर जवाब देती है कि वो यही है। जब वो दोबारा मीरा की तरफ देखती है तो मीरा वहां होती ही नहीं। ये देखकर देवी घबरा जाती है कि अभी तो यही थी, कहाँ चली गई। वहीं उसके पापा उसे अंदर जाने को कहते हैं। देवी मन ही मन सोचती रह जाती है कि आखिर मीरा क्या कहना चाह रही थी और अचानक गायब कैसे हो गई। अगले दिन जब देवी कॉलेज पहुंचती है तो वहां पुलिस, भीड़ और अफरा तफरी मची होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने मीरा की लाश पड़ी होती है। देवी सन्न रह जाती है। तभी राहुल वहां आता है। देवी कांपती हुई आवाज में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। राहुल बताता है कि मीरा ने खुद को खत्म कर लिया। कल रात वो हॉस्टल की छत से कूद गई। देवी घबराकर कहती है, ये कैसे हो सकता है, कल रात तो मीरा मुझसे मिलने आई थी। राहुल चौंक जाता है। वो कहता है, ये नामुमकिन है। हॉस्टल का गेट तो शाम 6 बजे बंद हो जाता है और हादसा तो रात 10 बजे हुआ था। फिर 10:30 बजे वो तुमसे मिलने कैसे आ सकती है। ये सुनकर देवी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसकी एक ही दोस्त थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी माया वहां आती है और देवी को शांत करते हुए कहती है कि मीरा का सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, उसकी आत्मा अभी भी यही है, हमारे आसपास। ये सुनते ही देवी को रात वाला सीन याद आ जाता है। उसे एहसास होता है कि जो मीरा उससे मिलने आई थी वो उसकी आत्मा थी। देवी ये बात माया को बता देती है कि उसने मीरा को देखा था। ये सुनकर माया के मन में देवी को लेकर शक पैदा हो जाता है कि ये लड़की आत्माओं को देख सकती है, कहीं यही वो लड़की तो नहीं। उसी रात जब देवी घर लौट रही होती है तो मीरा की आत्मा फिर से उसे दिखाई देती है। देवी डरकर भागने लगती है, लेकिन मीरा हर जगह उसके सामने आ जाती है। वो उसे समझाती है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा देवी को एक खौफनाक सच्चाई बताती है कि उसने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। देवी हैरान होकर पूछती है कि किसने। मीरा बताती है कि उसका कातिल जिक्की है। वो बताती है कि जिक्की उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उस रात भी उसने उसे बुलाया था। डर की वजह से मीरा मना नहीं कर पाई। जिक्की ने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया, लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया। जब उसने थप्पड़ मारा तो गुस्से में जिक्की ने उसे जोर से लात मार दी, जिससे वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मीरा बताती है कि वो ये बात किसी और को नहीं बता सकती, क्योंकि सिर्फ देवी ही उसे देख और सुन सकती है। इसी वजह से वो देवी के पास इंसाफ की उम्मीद लेकर आई है। अगले दिन देवी अपने पापा से पूछती है कि क्या वो आत्माओं में विश्वास करते हैं। सूरजो हाँ कहता है और देवी पूरी कहानी उसे बता देती है। वो कहती है कि वो मीरा को इंसाफ दिलाना चाहती है। सूरजो बिना झिझक के कहता है कि वो इस लड़ाई में उसके साथ है। कॉलेज में देवी सभी स्टूडेंट्स से खुलकर कहती है कि मीरा ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसकी हत्या हुई है और सब लोग जानते हैं कि कातिल कौन है, लेकिन डर की वजह से कोई आगे नहीं आता। तभी माया स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। वो कहती है कि अगर आज वो चुप रहे तो कल यही उनके साथ भी हो सकता है। माया यहाँ एक अच्छे इंसान की तरह सामने आती है। सभी मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन बिना सबूत के पुलिस FIR करने से मना कर देती है, खासकर जिक्की के खिलाफ, क्योंकि उसका भाई एक बड़ा बिजनेसमैन और दबंग इंसान होता है।
आखिर में सूरजो का व्लॉग चैनल काम आता है। वो वीडियो बनाकर पूरे मामले को सोशल मीडिया पर उजागर करता है और साफ कहता है कि मीरा का मर्डर हुआ है और पूरा कॉलेज जानता है कि इसके पीछे जिक्की है। वीडियो के साथ ऐलान किया जाता है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। कॉलेज के बाहर सड़कों पर हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही होती है, जस्टिस फॉर मीरा। मीरा की आत्मा भी वहीं आसपास होती है, चुपचाप सबको देखती हुई इस आस में कि शायद अब उसे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिक्की पर इन सब का कोई असर नहीं होता। वो दूर खड़ा हंस रहा होता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि यह सब बस कुछ दिनों का ड्रामा है। लोग चिल्लाएंगे 5 या 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते, फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। प्रोटेस्ट रुकने की बजाय वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने लगते हैं, मीडिया चैनल्स पहुंचने लगते हैं, डिबेट्स होने लगती हैं और अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है। आखिरकार मजबूरी में पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और जिक्की को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बड़े भाई अति तक पहुंचती है तो वो बेकाबू हो जाता है। गुस्से में वो सीधे उसी ऑफिसर को कॉल करता है, लेकिन ऑफिसर मजबूर होकर कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है और अब सिर्फ वही लड़की देवी कुछ कर सकती है जिसने ये केस किया है। शाम को देवी अपने पापा सूरजो और राहुल के साथ प्रोटेस्ट से लौट रही होती है। तभी अचानक कुछ गुंडे उन चारों को घेर लेते हैं। हाथों में डंडे और हॉकी देखकर तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरजो और राहुल पकड़ लिए जाते हैं। उसी वक्त एक कार आकर रुकती है, दरवाजा खुलता है और उसमें से अति उतरता है। देवी समझ जाती है कि ये सब उसी की चाल है। अति यहाँ देवी से FIR वापस लेने को कहता है, लेकिन देवी बिना डरे मना कर देती है। अति उसका मजाक उड़ाता है और धमकी देकर चला जाता है। उसके जाते ही गुंडे हमला कर देते हैं, डंडे चलते हैं। देवी के हाथ पर चोट लगती है और एक डंडा सूरजो के सिर पर पड़ता है और खून बहने लगता है। वहीं दूर पेड़ के पीछे छुपी माया ये सब देख रही होती है। देवी पर उसका शक अब और गहरा जाता है। जैसे ही देवी अपने पापा को घायल देखती है, उसके अंदर दबा गुस्सा फूट पड़ता है। उसका रूप बदलने लगता है, आंखें लाल चमक उठती हैं और हवा भारी हो जाती है, जिसे देखकर गुंडे डरकर पीछे हटने लगते हैं। अगले ही पल देवी अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर देती है। कोई दूर जा गिरता है, कोई जमीन पर पटक दिया जाता है। राहुल ये सब देखकर सन्न रह जाता है। माया भी सब कुछ देख चुकी होती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है यही वो लड़की है जो उसका अंत बनेगी। कुछ देर के बाद देवी शांत होती है। उसे खुद पर हैरानी होती है और वो सूरजो से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सूरजो बात को टालने की कोशिश करता है। देवी समझ जाती है कि वो सच जानता है। आखिर में सूरजो सच्चाई बताता है कि देवी की मां मोनीमाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेतनी थी। उसने शक्तियों के बदले इंसानी शरीर पाया ताकि वो मां बन सके। देवी के जन्म के बाद उसे पृथ्वी लोक छोड़ना पड़ा। जाते वक्त मोनीमाला देवी के लिए रुद्राक्ष छोड़ जाती है और कहती है कि 18 साल की उम्र में इसे पहना देना। ये सब सुनकर देवी टूट जाती है। कुछ समय के बाद देवी राहुल से मिलती है। वो पूरी सच्चाई नहीं बताती, बस इतना कहती है कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं। राहुल मुस्कुराकर कहता है, तो तुम सुपर हीरो हो? देवी मुस्कुराकर जवाब देती है, शायद। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि देवी बस में ट्रैवल कर रही थी और माया उसे फॉलो कर रही थी। पीछे वाली सीट से निकलकर वो उसे देखती है और यहाँ हमें उसका असली भयानक रूप देखने को मिलता है। लेकिन देवी के पास भी शक्तियां थी। उसे कुछ आभास होता है। वो देखने के लिए पलटती है, लेकिन इतने में डाकिनी छुप जाती है। वो एकदम से गायब हो जाती है, लेकिन फिर दूसरे पल वो देवी के पीछे वाली सीट से निकलती है। उसे मारने के लिए वो अपनी पावर्स का उस पर यूज करती है, लेकिन देवी ने तो रुद्राक्ष पहना हुआ था, इसलिए उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना हुआ था। तो इसकी पावर उस घेरे से टकराकर वापस लौट जाती है, जिससे माया चौंक जाती है कि ये क्या हुआ। इतने में देवी फिर से पीछे पलटती है तो वो तुरंत गायब हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि देवी मेरा अंत कर सकती है, इसलिए वो उस पर छुपकर अटैक कर रही थी। अब वो सीधा अटैक नहीं करती बल्कि करवाती है। वो एक नारियल वाले को कंट्रोल करके उससे देवी पर हंसिया फिकवाती है, लेकिन हंसिया भी उस घेरे से टकराकर वापस लौट जाती है और इन सब से अनजान देवी आगे चलने लगती है। तभी सामने से एक गाड़ी वाला आ रहा था, तो माया उस गाड़ी वाले को वश में कर लेती है। अब वो गाड़ी वाला देवी पर गाड़ी चढ़ाने आता है, लेकिन तभी बीच में एक दीवार आ जाती है और उसका वशीकरण भी टूट जाता है। इस आदमी को होश आता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट देवी पर गाड़ी चढ़ा ही दी थी। अब वो डर जाता है और तुरंत निकलकर माफी मांगने लगता है। इतने में कुछ लोग उसे मारने भी आ जाते हैं, लेकिन देवी उन्हें रोक देती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पीछे डाकिनी पड़ गई थी। वो यहाँ भी आ जाती है। अब तक वो समझ गई थी कि कोई शक्ति है जो देवी को प्रोटेक्ट कर रही है।
इसका पता लगाना ही पड़ेगा। फिर वो टीचर के भेष में उसके घर जाती है। देवी तो उसे देखकर खुश हो रही थी कि अरे मैडम आप, और बताइए कैसे आना हुआ। माया कहती है कि मुझे पता चला है कि आपके घर में एक रूम रेंट के लिए अवेलेबल है, क्या मुझे वो रूम मिल सकता है? वो लोग कहते हैं कि अरे आप इसे अपना ही घर समझिए, हम आपसे रेंट नहीं लेंगे। माया कहती है लेकिन मैं ऐसे नहीं रहूंगी, रेंट तो लेना ही पड़ेगा। फाइनली वो लोग मान जाते हैं कि चलिए ठीक है। अब देवी उसे अपना घर दिखाने लगती है। सबसे पहले वो अपना रूम दिखाती है। इसी बीच माया बहाने से पानी मांगती है। देवी पानी लेने जाती है। तभी माया पता लगाने लगती है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो देवी को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन वो कुछ भी जान नहीं पाती। इतने में देवी पानी लेकर भी आ जाती है। फिर पानी पीकर वो जाने लगती है। वो कहती है कि शाम को मैं अपना सामान लेकर आऊंगी, और फिर वो चली जाती है। इसके बाद शाम को वो यहीं पर शिफ्ट हो जाती है। देवी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी जानी दुश्मन उसी के घर में उसकी किराएदार बनकर रह रही है। अब वो अपने सूटकेस में से कपड़े निकाल रही थी और बहाने से देवी को कहती है कि बेटा जरा पंखा ऑन कर देना। देवी पंखा ऑन करने जाती है और वो चुपके से अपनी पावर से बोर्ड में कुछ कर देती है, जिससे कि देवी उसे छुए तो करंट खाकर मर जाए। लेकिन देवी को कुछ नहीं होता। वो रुद्राक्ष उसे फिर से प्रोटेक्ट कर लेता है। यहीं पर माया रुद्राक्ष को चमकते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि यही रुद्राक्ष उसे बचा रहा है। फिर रात में जब देवी सो रही थी तो वो चुपके से उसके रूम में जाती है और सोते हुए उस पर अटैक कर देती है। अब देवी भले ही सो रही थी, लेकिन रुद्राक्ष अभी भी काम कर रहा था। उसकी शक्तियां वापस पलट जाती हैं और देवी को कुछ भी नहीं होता, जिससे निराश होकर माया रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन सूरजो उसे नोटिस कर लेता है। वो कहता है कि आप रात में इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो माया बहाना बनाने लगती है कि ये नई जगह है ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बस यूं ही टहल रही थी। सूरजो कहता है कि नहीं नहीं, यूं ही तो नहीं। उसे अब शक हो गया था। वो कहता है कि बताओ क्यों आई हो इस घर में, क्या चाहती हो, क्या है तुम्हारा असली रूप? इस पर पहले तो वो हंसती है और फिर उसे अपना असली रूप दिखाती है, जो बहुत ही भयानक होता है। इसके बाद सूरजो गायब हो जाता है। अगले दिन सब उसे घर में ढूंढ रहे थे। देवी बहुत परेशान थी कि पापा कहाँ चले गए बिना बताए, ऐसे तो कभी नहीं करते थे। फिर इन्हें पता चलता है कि माया मैडम भी गायब हैं और दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। देवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस रोए जा रही थी, जिस पर राहुल उसे फिर से संभालता है। ऐसे ही रात हो जाती है। तभी अचानक मीरा आती है। देवी उसे देखकर बात करने जाती है। क्या हुआ मीरा, फिर कुछ बताना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं, उन्हें माया ले गई है। देवी पूछती है तुम्हें कैसे पता? अब क्योंकि मीरा एक आत्मा थी जो सब जानती थी, इसलिए वो माया के बारे में देवी को सब बता देती है। तभी राहुल आकर कहता है कि देवी तुम किससे बात कर रही हो? देवी कहती है कि अभी ये सब बताने का समय नहीं है, पर माया पापा को ले गई है। राहुल कहता है कि माया टीचर, लेकिन क्यों, वो ऐसा क्यों करेंगी? देवी कहती है कि वो टीचर नहीं है, माया डाकिनी है। वो यहाँ मुझे मारने आई थी, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाई तो पापा को ले गई। हमें उन्हें बचाने जाना होगा। राहुल पूछता है लेकिन कहाँ? तो वो बताती है कि कालबुनी जंगल, वो वहीं रहती है। बस फिर क्या था, अब ये दोनों सीधा कालबुनी के जंगल जाते हैं। किसी तरह से वो माया के अड्डे तक पहुंच जाते हैं, जहां माया ने उसके पापा को पेड़ से बांध कर रखा था। साथ में उसके कुछ साथी तांत्रिक भी थे। यहाँ देवी को देखते ही माया की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती है कि इसी मौके का तो मुझे इंतजार था। देवी कहती है छोड़ दो मेरे पापा को। माया कहती है कि अपने बाप को बचाना चाहती है तो ये रुद्राक्ष उतार कर वहां आग में डाल दे। सूरजो कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा मत करना, इसकी बात मत मानना। लेकिन देवी रुद्राक्ष निकालकर आग में डाल देती है, जिससे माया बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है ये तो जश्न का मौका है, अरे मेरे खून का कटोरा लेकर आओ। इसी बीच राहुल चुपके से आकर सूरजो को छुड़ा देता है। फिर ये दोनों माया के तांत्रिकों से लड़ने लगते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। इसके बाद सूरजो आग से रुद्राक्ष को निकाल कर लाता है, लेकिन वो अब तक जल चुका था, जिस पर माया हंसती है और कहती है कि अब तो तू गई लड़की, और उसे त्रिशूल से मारने आती है। लेकिन उसे बचाने के लिए सूरजो खुद सामने आ जाता है और त्रिशूल सूरजो को लग जाता है। फिर देवी अपने पापा को लेकर बहुत रोने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर माया उस पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी पीछे से राहुल उस पर उल्टा हमला करने आता है, लेकिन माया को पता चल जाता है। वो पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। पहले वो उसे दूर फेंकती है, जिससे राहुल बेहोश हो जाता है। फिर वो देवी से कहती है कि तेरे हाथों से मेरी नहीं, बल्कि मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चित है। और फिर वो उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है, लेकिन पता नहीं कैसे कोई प्रोटेक्शन लेयर फिर से देवी को बचा लेती है। इससे माया चौंक जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो उसके पास रुद्राक्ष भी नहीं है,
तो फिर उसे कौन बचा रहा है? यहाँ हमें पता चलता है कि इस बार देवी को उसकी माँ मौनी ने बचाया था। वो यहाँ पर आ गई थी। फिर वो माया को चैलेंज करती है, लेकिन माया भी तैयार थी। मोनी माया पर अटैक करती है, लेकिन माया उसे बराबर की टक्कर दे रही होती है और फिर वो हंसकर कहती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि देवी भी वहीं पर थी और वो उसे मार सकती थी। इसी पॉइंट पर देवी प्रेतनी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो माया को मारने लगती है। ये देखकर माया उस पर अटैक करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन तभी देवी उसका गला पकड़ लेती है और अपनी पावर से उसे खत्म कर देती है। इसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब वो अपनी माँ को देखती है और रोने लगती है कि माँ, आप आ गई, देखिए ना पापा को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहे। जिस पर मोनी अपनी पावर से उसे ठीक कर देती है। वो उठकर बैठ जाता है। देवी उसे बताती है कि पापा देखिए ना, माँ वापस आ गई हैं। सूरजो भी खुश हो जाता है कि मोनी तुम आ गई। मोनी बताती है कि देवी के अच्छे कर्म और उसकी तपस्या की शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई। देवी कहती है कि माँ, अब आप हमें छोड़कर मत जाना। लेकिन मोनी कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, उसे जाना ही होगा, यही नियति है। देवी का जन्म लेना और माया का अंत करना ये पहले से ही तय था, जिसमें वो बस एक किरदार निभा रही थी। ये सब देवीय शक्तियों की इच्छा से हुआ था। मतलब मोनी को सूरजो से मिलना, उनकी शादी, फिर मोनी को माँ बनने के लिए एबल बनाना, देवी को जन्म देना, सब देवीय शक्तियों की इच्छा से हुआ था। और अभी देवी का कर्तव्य यहीं खत्म नहीं हुआ है, उसे अभी और काम करने हैं। ये बताकर और आशीर्वाद देकर वो फिर से चली जाती है। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि सूरजो और राहुल छत पर बैठकर अपने चैनल के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आता है। वो बताते हैं कि हमारे गांव में एक एविल एंटिटी ने आतंक मचा रखा है, हमारी मदद कीजिए। अब देवी ने भी ये सब सुन लिया था। हम देखते हैं कि देवी अब सुपर गर्ल की तरह हवा में हिलने लगती है, यानी वो अपनी शक्ति को पहचान गई थी और अब उन्हें यूज करना भी सीख गई थी, जिसकी मदद से वो माया जैसे और इविल फोर्सेस से लड़ेगी, लोगों को बचाएगी किसी सुपर हीरो की तरह। और इसी सीन के साथ इस मूवी का हो जाता है दी एंड। तो दोस्तों, ओवरऑल मूवी का कॉन्सेप्ट फैंटेसी हॉरर बेस्ड है। मूवी ठीक ठाक थी। बाकी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब मिलेंगे अगली एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।